देश के कई छोटे शहरों में मेट्रो रेल की सुविधाएं जो है वो एक तरीके से उसका व्यापक स्वरूप जो है वो लेती जा रही है। तो ऐसे में हम उन छोटे शहरों में ये तलाशने के लिए आए हैं कि जहाँ जहाँ छोटे शहरों में मेट्रो बनी वहाँ पर क्या सच में मेट्रो की ज़रूरत थी, क्या उसमें राइडरशिप है, क्या वो सस्टेन कर पा रही है कि नहीं। तो वैसे में हम अभी जयपुर में हैं और जयपुर के बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर अभी मैं हूँ और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या लोग यहाँ के मेट्रो में सफ़र करते हैं, क्या वो रोज़ यहाँ पर सफ़र करते हैं और यहाँ की राइडरशिप किस तरीके की है, ताकि एक पूरे व्यापक स्वरूप में ये समझा जा सके कि छोटे शहरों में मेट्रो की ज़रूरत है कि नहीं। 2015 में जब जयपुर में मेट्रो शुरू हुई तो हेरिटेज सिटी के ताज पर जैसे एक और हीरा जड़ गया हो, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आने लगी कि मेट्रो को सवारी नहीं मिल रही है और यह भारी घाटे में चल रही है। देश भर के छोटे शहरों में बीते 2 दशकों में मेट्रो का जाल तो बिछा, लेकिन एक भी ऐसी मेट्रो नहीं है जो फ़ायदे में चल रही हो। हाल ही में आगरा देश का 21वां शहर बन गया जहां मेट्रो की शुरुआत हुई। मेट्रो ने देश में एक नए तरह का अर्बन एस्पिरेशन पैदा किया है। हालांकि मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, लेकिन सरकार किसी भी दल की हो, हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है। लेकिन छोटे शहरों में मेट्रो की ज़रूरत को लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। जैसा कि मेट्रो जब जयपुर में चालू हुई थी तो मानसरोवर से छोटी बड़ी चौपड़ के लिए किया रूट, लेकिन ये रूट है ना आउटसाइडर पड़ जाता है। और जब ये चांदपोल तक थी तो गवर्नमेंट को टोटली ही नुकसान हो रहा था। अभी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे अभी भी थोड़ी बहुत कमी है निश्चित तौर पे, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी मानसरोवर से जो आउटसाइडर पड़ता है, क्योंकि न्यू सांगानेर रोड है या मध्यम मार्ग है, उससे बहुत दूरी पड़ जाती है, क्योंकि 5 किलोमीटर डिस्टेंस निश्चित तौर पे ये मानसरोवर का स्टेशन मेट्रो पड़ता है। और इस स्टेशन की वजह से लोगों का 2 व्हीलर पे यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सिटी में भी आना होता है तो उनको टॉप रोड होके आते हैं तो वो 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है, और वो 5 किलोमीटर अगर रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पे आते हैं तो वो दूरी उनको निश्चित तौर पे आती है। यहाँ का जो परिवहन सिस्टम है, चाहे यहाँ की जो मिनी बस है, चाहे यहाँ जो लोगों के पास 2 पहिया वाहन है, उससे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं चलने के लिए। वहीं जब हमने जयपुर मेट्रो के जो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा तो उसमें हर साल जयपुर मेट्रो जो है वो घाटे में जा रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब जयपुर मेट्रो को और विस्तार करने की बात चल रही है, और हाल ही में जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बैठक भी की जिसमें एक नए रूट के प्रस्ताव के बारे में बात की, तो जब एक तरफ घाटे में चल रही है और दूसरी तरफ इसके विस्तार करने की बात चल रही है, तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये क्या रूप लेता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले 28 वर्षीय अमित शांडिल्य ने जब अपनी 5 साल की बेटी के साथ जयपुर मेट्रो में पहली बार सफ़र किया तो ये उनके लिए चौंकाने वाला अनुभव था। वह पहले दिल्ली मेट्रो में चढ़े हुए हैं, लेकिन जयपुर मेट्रो में खाली पड़ी सीटों ने उन्हें थोड़ा हैरान तो किया। केंद्र सरकार का शहरी मंत्रालय अपने बजट का लगभग 45% हर साल मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रहा है। जरा इस आंकड़े को ही देखिए कि भारत के तमाम शहरों में मेट्रो की शुरुआत कब होती है और बीते सालों में इन पर कितना खर्च किया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क देश में दिल्ली मेट्रो का है, जो पूरे देश का 54% अकेला हिस्सेदारी रखता है। और देखा गया है कि जयपुर में जो परिवहन की सुविधा है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बसें भी चलती हैं, ऑटो भी चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जरूरत है मेट्रो की वैसे अभी के जो रूट के हिसाब से तो जरूरत नहीं थी। अगर अभी जो इन्होंने रूट बनाया है उसके हिसाब से अभी जरूरत नहीं थी। ठीक है, भविष्य के लिए जरूरी है। भविष्य के अगर अपन सोच के चलेंगे, क्योंकि आज का नहीं भविष्य के लिए ही सोचा जाता है कोई भी विकास कार्य। आज अगर जब जयपुर बसा था तो निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी सड़कें थी, तो वो वर्तमान को ना देख के भविष्य को देख के ही बनाई गई थी। और भविष्य के लिए तो जरूरी है कि आपको जयपुर के लिए मेट्रो जरूरी थी, लेकिन अब इसका रूट का विस्तार जरूर करना चाहिए इनको, क्योंकि अगर सीतापुरा से मावाड़ी और कनेक्टिविटी, जैसे आमेर को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि टूरिस्ट, आप ये मानो कि राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट उद्योग है। टूरिस्ट पे अगर आप काम करते हो और आमेर को जोड़ते हो तो उसका बेनिफिट उसको निश्चित तौर पे मिलेगा। कई शहरों में मेट्रो का जाल तो बिछा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो राइडरशिप की है कि लोग उसमें चढ़े, क्योंकि लखनऊ मेट्रो हो, कानपुर मेट्रो हो, वहाँ की तस्वीरें आती रहती है कि वहाँ पर चढ़ने वाले लोग जो है वो काफी कम है।
पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सीईओ रह चुके ओपी अग्रवाल बताते हैं कि छोटे शहरों के लिए बस एक अच्छा विकल्प है जो लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है, क्योंकि मेट्रो के साथ एक स्टेटस सिंबल जुड़ा है। दिसंबर 2023 में द इकोनॉमिस्ट ने एक लेख छापा जिसका शीर्षक था भारतीय देश की चमकदार नई मेट्रो लाइनों से क्यों कतरा रहे हैं। इसमें बताया गया कि देश की मेट्रो में राइडरशिप काफ़ी कम है और घाटा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस पर मोदी सरकार ने बयान जारी कर लेख का खंडन किया और कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ते युवा भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है और ये शहरी क्षेत्रों में अगले 100 साल तक ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। देश की मेट्रो भारी घाटे में होने के बावजूद नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा लगातार देश में होती रहती है। हालांकि शहरी विशेषज्ञ माधव रमन बताते हैं कि छोटे शहरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ भी इसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। यह केवल वही काम करता है जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो और शहर के कितने लोग रोज़ाना यात्रा करते हैं इस पर भी यह निर्भर करता है। हमें भारत के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने और उसे अगर हमें नई ऊंचाई देनी है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसीलिए ही आज भारत के शहरों में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था। इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। भारत में पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो थी जो सन 2000 से पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद सन 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होती है और उसके बाद पूरी दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क हो जाता है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे शहर उभरते हैं जहां पर मेट्रो की शुरुआत होती है। बीते कुछ सालों में ही अगर देख लें तो पटना मेट्रो जो अभी बन रही है, इंदौर मेट्रो का भी काम जो है अंतिम फेज में चल रहा है, भोपाल मेट्रो भी बन रही है, लखनऊ में मेट्रो बन चुकी है, कानपुर में मेट्रो बन चुकी है और गुड़गांव में भी रैपिड रेल जो है नेटवर्क उसका भी जो है विस्तार हो चुका है। तो ऐसे में कई छोटे बड़े शहरों में जो मेट्रो सेवा जो है वो चल रही है। ऐसे में जयपुर में सन 2010 में मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत की जाती है, नींव रखी जाती है और पहली मेट्रो सन 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य में सरकार थी तब पहली मेट्रो यहाँ से चली। उसके बाद 2020 के आसपास चांद पॉल से लेके हवा महल यानी कि बड़ी चौपड़ तक इसका विस्तार किया गया। फिलहाल देश में अभी कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहा हो। राजस्थान के शहरी विकास मंत्री रह चुके शांति धारीवाल बताते हैं कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट घाटे में ही चलते हैं और उसके खर्च का वहन सरकार को ही उठाना होता है। हालांकि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल उठाया कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की तरह उभरे हैं, जो लगातार छोटे शहरों में मेट्रो के लोकार्पण में नजर आते हैं और बीते 10 सालों में तो वे लगभग दर्जन भर बाद खुद मेट्रो में सफर कर चुके हैं। ये मेट्रो नेटवर्क आधुनिक भारत के शहरों की नई लाइफलाइन बनती जा रही है। हमारी सरकार मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। 1984 में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत हुई और उसके बाद दिल्ली में 2002 में मेट्रो चली, जिसके बाद देश के तमाम छोटे शहरों को मेट्रो से जोड़ने की होड़ सी मच गई। मेट्रो बुनियादी ढांचे का एक शानदार नमूना बन गया
जो छोटे शहर के नागरिकों की प्रतिष्ठा बढ़ाता है और लगता है कि राजनेताओं ने इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये आसानी से उनके रिपोर्ट कार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है, भले ही वह स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कोई वास्तविक प्रभाव न डाले। दिल्ली वालों ने बरसों से एक सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। मेट्रो दिल्ली की एक बड़ी आवश्यकता थी, आज वो पूरी हो रही है। कुल मिलाकर दिल्ली के इतिहास में एक नया पर्व जुड़ गया है। हालांकि आईआईटी दिल्ली की हालिया स्टडी बताती है कि देश की सभी मेट्रो में राइडरशिप इसके प्रोजेक्टेड आंकड़े के 50% के बराबर भी नहीं है और घाटे के मामले में सैकड़ों करोड़ के घाटे में देश के मेट्रो चल रहे हैं और इस घाटे को पाटने के लिए नॉन फेयर रेवेन्यू बॉक्सेस के माध्यमों का मेट्रो कॉरपोरेशन इस्तेमाल कर रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स, प्रचार और आउटलेट्स खोलने के लिए जगह देना शामिल है, लेकिन इससे भी कोई बड़ा फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। 2022 में जयपुर के सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स कोचिंग संस्थान उत्कर्ष क्लासेस ने खरीदे थे। ये स्टेशन जयपुर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक है। जयपुर मेट्रो से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि सालाना मेट्रो को 24 करोड़ रुपए की कमाई टिकट बेचकर होती है। जयपुर मेट्रो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहर की मेट्रो को साल 2022-23 के बीच लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इसी तरह दिल्ली, कोची, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद से लेकर सूरत मेट्रो भी भारी नुकसान में है। मेट्रो जिस स्थिति में है, मेरे हिसाब से अगर राजस्थान में अगर एक मेट्रो लाए हैं और ये जोधपुर, कोटा में भी मेट्रो का विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जयपुर को आप पूरी तरह से डेवलप करें, सबके कनेक्टिविटी अच्छी जोड़ें। क्षेत्र वाइज अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो निश्चित तौर पे ये है ना मेट्रो फायदे का सौदा रहेगा और गवर्नमेंट को भी फायदा रहेगा और यहाँ का विस्तार, जयपुर का जो विस्तार है, जो शांतिप्रिय जयपुर है, उस विस्तार में और चांद लगेंगे, यानी कि सोने पे सुहागा होगा। भारत के टियर 2 शहरों में अधिकांश मेट्रो राजनेताओं के लिए विकास का दावा करने के लिए बनाई गई शोकेस परियोजनाएं बन गई हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़मीनी हकीकतों को नज़रअंदाज कर दिया है। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर गीतम तिवारी कहती हैं कि सड़क आधारित प्रणाली बुनियादी प्रणाली है। लंबी यात्राओं के लिए मेट्रो एक आकर्षक विकल्प हो सकती है, लेकिन अगर यह एकीकृत नहीं है और सारा पैसा मेट्रो प्रणाली बनाने में ही जा रहा है तो यह एक निर्माण परियोजना है, न कि सार्वजनिक परिवहन परियोजना। शहरी विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन के सस्ते साधन उपलब्ध हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक इन द इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज के लेखक और आमची मुंबई आमची बेस्ट के कन्वीनर विद्याधर दाते कहते हैं कि शहर में मेट्रो का होना अच्छा और ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन बसें कहीं बेहतर विकल्प हैं, अधिक अनुकूल और सस्ती हैं। मेट्रो महंगी है और ट्रैफिक को कम करने का एकमात्र साधन तो कतई नहीं बन सकती।